द थर्ड लेवल। ये स्टोरी लिखी गई है जैक फिनी के द्वारा, जो कि 1911 के पीरियड से संबंध रखते हैं, और ये सेकेंड वर्ल्ड वार की बैकग्राउंड पर लिखी गई है। वर्ल्ड वार के बाद ज़्यादातर लोगों में फ्रस्ट्रेशन थी, चिंताएं थी, डिप्रेशन था, इनसिक्योरिटी की फीलिंग थी, वरीज थी। तो लोग एक उस रियलिटी से भाग जाना चाहते थे, एस्केप करना चाहते थे। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है चार्ली, जो कि 31 ईयर ओल्ड यंग मैन है, वो भी इस रियलिटी से भाग जाना चाहता है और वो इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाना चाहता है। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया है, टाइम ट्रेवल, यानी कि किसी भी दूसरे समय में अपनी इमेजिनेशन से चले जाना, वो होता है टाइम ट्रेवल। तो वो इमेजिन करता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो कि न्यूयॉर्क में है, क्योंकि जो चार्ली है वो न्यूयॉर्क में रहता है, वहाँ पर केवल 2 लेवल हैं। और चार्ली कल्पना करता है कि वहाँ थर्ड लेवल भी है, और वो ये कल्पना करने के बाद अपने फ्रेंड, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है, उससे भी इसका जिक्र करता है, क्योंकि जब वो आके थर्ड लेवल की बात अपनी वाइफ से करता है तो वो परेशान हो जाती है। और फिर वो अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, साइकेट्रिस्ट होते हैं जो मन की बीमारियों का इलाज करते हैं, जिसका नाम है सैम, वो उससे बात करता है उसके बारे में कि मैं उसने थर्ड लेवल पर गया है। तो वो उसे कहता है, कॉल्स इट ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, कि ये तो एक खुली आंखों से सपने को पूरा करने जैसा, जैसे कि हम खुली आंखों से सपना देखते हैं और वो सपना हम सोच रहे पूरा हो गया, उसके जैसा है। और वो तर्क देता है चार्ली का, साइकोलॉजी का, ये कहकर कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है इज़ फुल ऑफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो क्या तर्क देता है, क्यों वो भागना चाहता है, कि मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, फियर, डर, वरी, चिंता एंड वॉर, और इतना संघर्ष है, उससे परिपूर्ण है। एंड एवरीबडी वॉन्ट्स टू एस्केप टू सम टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, और हर कोई जो रियलिटी है उससे कुछ समय के लिए भाग कर उसमें इमेजिनरी दुनिया में रिफ्यूज़ लेना चाहता है। ये टेम्परेरी रिफ्यूज़ है, और उसका जो थर्ड लेवल का कॉन्सेप्ट है, जो जिसकी वो देखने की बात कर रहा है, वो भी एक टेम्परेरी रिफ्यूज़ है। चार्ली के अनुसार कुछ लोग किसी तरीके से इमेजिनरी दुनिया में पहुंचते हैं रियलिटी से बचने के लिए। तो उनके अनुसार इस तरह की हॉबी जैसे कि स्टैम्प कलेक्शन है, वो भी रियलिटी से एस्केप करने का एक तरीका ही होता है। चार्ली बताता है कि किस प्रकार से जब उसे थर्ड लेवल दोबारा वो ढूंढने गया और नहीं मिला, तो उसने फिर दोबारा से अपनी उसी स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी को लेने का, अडॉप्ट करने का तरीका सोचा। क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर थर्ड लेवल पर वो पहुंचा कैसे, क्या स्टोरी सुनाता है। एक दिन क्या हुआ कि गर्मियों की रात में देर तक काम करने के बाद चार्ली अपने घर पहुंचने की जल्दी में था, इसलिए उसने ग्रैंड सेंट्रल से सबवे के द्वारा जाने का फैसला किया, क्योंकि वह बस से तेज थी। चार्ली किसी भी अन्य 31 ईयर व्यक्ति की तरह से ही लग रहा था। ही वॉज 31 ईयर ओल्ड एंड ही ऑल्सो लुक लाइक 31। उसने ब्राउन रंग का गैबरडीन से बना सूट और एक टोपी पहन रखी थी। ग्रैंड सेंट्रल पर पहुंचने के बाद वह सीढ़ियों से नीचे चला गया और सेकंड लेवल पर आया, जहां से जो ट्रेन थी जो सब स्टेशन पर जाती थी, वहां पर वो पहुंच गया। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर कई बार उसके साथ इस प्रकार से हो चुका था, लेकिन उस दिन तो वो रास्ता ही भूल गया। और जब वो वहाँ पर गया तो उसने टैन गबर्डीन सूट पहना हुआ था और स्ट्रो का हैट लगाया हुआ था। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में एक ऐसे ब्लॉक में घुस गया जहाँ पर कि सुरंग थी, और वो गया तो सुरंग में से अंदर, लेकिन जब बाहर आया तो रूजवेल्ट होटल से बाहर निकला। और दूसरी बार जब वे अपने ऑफिस से गया तो जो कि 3 ब्लॉक दूर था, तो वो वहाँ पे पहुँच गया। तो उसे लगा कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ये तो एक ऐसे ट्री की तरह से है जिसकी जड़ें अंदर ही अंदर बहुत दूर दूर तक फैली हुई हैं। आप देखते हैं वो ऑफिस से कैसे बाहर निकला वहाँ पर।
तो इस प्रकार से जो चार्ली था, उसने वहाँ अलग-अलग तरह के लोग देखे। वहाँ पर बहुत सारी लैंटर्न टंगी हुई थी। जब वो पहुँचा तो वो जो कि टिमटिमा रही थी, और फर्श पर उसने अलग तरह की बहुत सारी चीज़ें देखी, कि जहाँ कहीं पर स्पुटून्स भी अलग थे, लोगों ने अलग तरह के कपड़े पहने हुए थे, डर्बी हैट, 4 बटन वाले सूट पहने हुए थे। और उसने देखा कि चार्ली ने अपने पूरे जीवन में इतनी दाढ़ी, मूंछ और साइड बर्न वाले लोग देखे ही नहीं थे। और इस प्रकार से उसे सब कुछ अलग लग रहा था। ये 1890 जैसा था। और तो उसने सोचा कि ये 1890 है। ये श्योर करने के लिए उसने वहाँ से द वर्ल्ड, एक न्यूज़पेपर उठाया और उसके फ्रंट पेज पर देखा कि इसकी डेट क्या है। उससे उसे पता चल जाएगा कि वो जो दुनिया देख रहा है वो कौन से समय की दुनिया है। तो उसने देखा, उस पे लिखा हुआ था 1894। तो अब उसे विश्वास हो गया कि हाँ, ये 1890s वाली दुनिया ही है। फिर चार्ली टिकट खिड़की की ओर बढ़ा, क्योंकि वो सोच रहा था कि वो इलिनॉइस, इलिनॉइस जगह का नाम है, और इलिनॉइस में गेल्सबर्ग नाम की जगह पर वो जाना चाहता था अपनी वाइफ के साथ। तो इसलिए वो 2 टिकट खरीदने के लिए गया। लेकिन जब उसने पैसे निकाले अपनी पॉकेट से टिकट वाले को पे करने के लिए, तो उसने देखा कि जो क्लर्क बुकिंग विंडो पर बैठा हुआ है वो उसे घूर के देख रहा है। तो उसे थोड़ा शक हुआ। तब उसे याद आया, और उसने देखा वहाँ पर कि अरे, उसके पास तो अलग तरह की करेंसी है। नेचुरली जब आजकल की जो करेंसी है वो अलग होगी, और जो 1890 वाली करेंसी है वो बिल्कुल ही अलग होगी। तो तब उसे लगा कहीं ये उसे जेल में ना भेज दे क्लर्क, कि वो फ्रॉड कर रहा है उसके साथ। तो वो अपनी वहाँ से चला जाता है, और फिर जितने भी उसके पास डॉलर होते हैं वो $300 से एक्सचेंज करके लाता है 1890 वाली में समय में जो करेंसी चल रही थी। और उसे इसके लिए बड़ा लॉस भी सहन करना पड़ा, क्योंकि $300 में उसे केवल $200 ही मिले। लेकिन उस समय में 1894 में सब कुछ बहुत ही सस्ता था। तो उसे ये तो पूरा विश्वास था कि हाँ, अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और वो बड़े आराम से जो भी चाहे चीज़ें खरीद सकता है। लेकिन जब वो एक्सचेंज करने के बाद दोबारा से थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे गया, और उसने थर्ड लेवल को ढूंढने की कोशिश करी, उसे थर्ड लेवल मिला ही नहीं। अब वो ढूँढता रहा, लेकिन निराश होके फिर दोबारा सैड होके अपने घर आ गया, और आके उसने अपनी पत्नी को, सारी वाइफ को बात बताई कि कैसे-कैसे वो थर्ड लेवल पे गया था। उसे भी शक हुआ कि अरे, वहाँ तो 2 ही लेवल हैं, तो ये थर्ड लेवल पे कहाँ से चले गए? तो उसे बड़ी चिंता होने लगी। और चार्ली ने उसके बाद फिर थर्ड लेवल को तो उसे मिला ही नहीं। उसने फिर दोबारा से अपनी जो पुराने वाली हॉबी थी स्टैम्प कलेक्शन की, वो अपनी उसने हॉबी शुरू कर दी। एक दिन क्या हुआ कि उसे पता चला कि उसने सोचा मैं अपने फ्रेंड सैम से मिल के आऊँ, जो कि साइकेट्रिस्ट है। तो और सैम का पूरा नाम सैम वीनर है, ये आप याद रखिए। लेकिन उसे खबर मिली कि वो तो मिसिंग है। तो और फिर जब उसने अपने स्टैम्प कलेक्शन वाला बॉक्स खोला, तो उसमें देखा कि अरे, उसमें जो एक लेटर रखा हुआ है, जिसे फर्स्ट डे कवर कहते हैं। फर्स्ट डे कवर क्या होता है? एक फर्स्ट डे कवर एक एनवेलप होता है, जिसमें खाली पेपर रख के और उस पे स्टैम्प लगा के उसमें लोग अपना एड्रेस लिख के भेज देते हैं। तो उस पे जो स्टैम्प लगी हुई होती है, उससे पता चल जाता है कि ये कब इशू हुआ था ये स्टैम्प। तो वो फर्स्ट डे कवर था। तो उसमें एक लेटर भी रखा हुआ होता है, और उसमें चार्ली के लिए एक खबर होती है, और वो उसे बताता है कि कैसे उसने वो थर्ड लेवल पे पहुंच गया है। और उस स्टैम्प कवर के ऊपर जो डेट होती है वो होती है 11 जुलाई 1894 की। यानी कि जो साइकेट्रिस्ट है वो खुद ही बीमार हो गया, मानसिक बीमारी से।
और वो खुद थर्ड लेवल पर पहुंच गया। और वहाँ से उस लेटर में ये भी लिखा हुआ होता है कि सैम के पास $800 थे। तो उन $800 से अ, उसने अपनी जो ओल्ड करेंसी है वो एक्सचेंज कर ली है। और उसने वहाँ पर उसे लग रहा था कि 800 जो डॉलर है उनसे क्या होगा, लेकिन उसे बड़ा विश्वास हो गया, अरे उस समय तो चीज़ें बड़ी सस्ती हैं, तो इसलिए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस प्रकार से आपने इस स्टोरी में जाना कि जब लोगों को मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो क्या नहीं कर लेते, क्या नहीं कर सकते। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आप ध्यान रखेंगे। इसकी जो बेसिक थीम है वो है वर्ल्ड वार के बाद की बीटर रियलिटी, हार्श रियलिटी। लोगों में एंजाइटी थी, डिप्रेशन था, वरी थी, इनसिक्योरिटी थी। इसलिए वो अपने लाइफ की रियलिटी से एस्केप करना चाहते हैं एक इमेजिनरी दुनिया में। तो जो चार्ली 31 ईयर ओल्ड मैन है जो कि न्यूयॉर्क में रहता है, वो भी एक इमेजिनरी दुनिया में पहुंचता है। और वो दुनिया होती है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो कि न्यूयॉर्क का स्टेशन है, वो जिसपे दो ही लेवल हैं, फर्स्ट और सेकंड। वहाँ थर्ड लेवल की वो इमेजिनेशन कर लेता है। और वहाँ से कैसे एक सुरंग से वो कैसे रूजवेल्ट होटल पहुँच जाता है, कैसे इतनी दूर जो ऑफिस होता है वहाँ पहुँच जाता है। और वहाँ उसे थर्ड लेवल पे किस प्रकार ये स्पिटून्स है जिसमें थूकते हैं, कैसे स्पिटून्स थे, कैसे लोगों ने मुस्टैच हैंडल बार मुस्टैचेस लगाई हुई थी, और कैसे उन्होंने ड्रेसेस उनकी बिल्कुल ही डिफरेंट थी। तो वहाँ पर वो गैस लाइट लगी हुई थी, और हर किसी की ड्रेस बिल्कुल ही डिफरेंट थी, साइड बर्न्स थे, फैंसी मुस्टैचेस थी, और उसने एक फनल की शेप वाला इंजन भी देखा। तो यहाँ मैं ये आपको ये कहना चाहूँगी कि इसमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या थर्ड लेवल वास्तव में था, क्या चार्ली ने देखा। तो उसका आंसर आपको किसी बुक में यस में मिलेगा, किसी में नो में मिलेगा। एग्ज़ाम में आप यस में भी लिख सकते हैं, नो में भी लिख सकते हैं। अगर आप यस में लिखेंगे तो आपको ये सारी बातें बतानी पड़ेंगी कि चार्ली ने वहाँ पर क्या क्या देखे थे, किस प्रकार के लोग थे, और कैसे वो टनल से निकल के रूजवेल्ट होटल में पहुंचा, नए ऑफिस में पहुंचा, कैसे लोगों के डिफरेंट अलग अलग ड्रेसेस थी। तो ये सब लिखना होगा। और अगर आप नो में लिखना चाहते हैं तो आप सिंपली यही कहेंगे कि कैसे ये बिल्कुल फेक था, उसने ये कुछ नहीं देखा, इमेजिनरी दुनिया थी, और इसीलिए उसकी वाइफ परेशान हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें यही बताएंगे, लेकिन उसने देखी नहीं थी, ये केवल इमेजिनेशन थी उसकी। तो ये चीज़ें आपको इसमें जिक्र करना होगा, ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसने क्या क्या देखा था, इन चीज़ों को आप ध्यान से अच्छे तरीके से देख लीजिए। कुछ की पिक्चर्स यहाँ पे हमने इसमें डाल दी हैं। और इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सैम विनर का भी बनता है, लेकिन वो खुद थर्ड लेवल में खो जाता है। आई होप कि आपको ये लेसन की थीम और जो टाइम ट्रेवल की थीम है वो अच्छे से पता चल गया होगा और समझ में आ गया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और मैंने इसकी दूसरी वीडियो बनाई है जिसमें समरी भी दी है और साथ में एमसीक्यू भी बनाए हैं, उसको देखना भी मत भूलिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में